हरिओम, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का आज का इस अंतर्जाल शिक्षण अर्थात ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अस्माकम् अद्यतनीय विषय अस्ति अव्ययपदम, अर्थात हमारा आज का जो विषय है वो है अव्ययपद। अव्ययपद क्या होते हैं, भाषा में उनका क्या महत्व है और उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, आज हम इस विषय में जानेंगे। इसका संक्षिप्त परिचय अगर हम करें तो एक परिभाषा देखिए, न व्ययति तद अव्ययम, अर्थात न मैंने नहीं, व्यय इति जिनका खर्च ना हो, तद मैंने वह अव्यय होता है। और ये नए समास है। क्या है? नए समास। अर्थात जिस पद का, यस्य पदस्य केन प्रकारेण अपि व्ययम न भवति तत्र केन प्रकारेण अपि विकार न भवति, अर्थात जिस पद में किसी भी प्रकार से विकार नहीं होता है, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं होता है, उसे अव्यय पद कहा जाता है। अव्यय पद की परिभाषा देते हुए शिक्षा ग्रंथों में लिखा है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तदव्ययम्, अर्थात सदृशम एक जैसा ही रहता है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में, भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् संस्कृते त्रीणि लिंगानि सन्ति, तीन लिंग होते हैं संस्कृत में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में जो एक जैसा रहता हो, सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में, अर्थात कारक की विभक्तियों में, कारक की सातों विभक्तियों में जिसका स्वरूप नहीं बदलता है, वचनेषु च सर्वेषु, और किसी भी प्रकार से उसका वचन नहीं बदलता है, अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस प्रकार से उसके स्वरूप में बदलाव नहीं आता है। यन्न व्ययति, और जो खर्च नहीं होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के व्यय या खर्च या विकार नहीं आता है, तदव्ययम, वह अव्यय पद कहलाता है। परिभाषा में हमने इसे जान लिया है कि जो सभी तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में जो विकार रहित रहता है, जो व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, वो अव्यय पद कहलाता है। लेकिन अब इसको विशद रूप में हम उदाहरण के रूप में देखेंगे। यथा मतलब जैसे, ये यथा अपने आप में अव्यय पद है, इसका आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम क्लॉकवाइज, यानी कि यथा घट्टिका चलती, जैसे घड़ी चलती है उस प्रकार से पढ़ेंगे। आप स्वयं भी अभ्यास करेंगे। यथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा, मैंने इनको वर्गीकृत किया है, समूहकृत किया करने का प्रयास किया है। यथा जैसे, तथा वैसे, सर्वथा हर प्रकार से, अन्यथा। अब हम इन पदों को, इन पदों को हम इस परिभाषा के आधार पर देख लेते हैं, क्या ये किम एते अव्यय पदानि सन्ति वा न, क्या ये अव्यय पद है कि नहीं। देखिए, यथा शब्द है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, ये तीनों लिंगों में समान रहता है। क्या यथा शब्द का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक अलग अलग होता है? नहीं होता है, अर्थात ये तीनों लिंगों में समान रहता है। सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में इसकी कोई विभक्ति भी नहीं बनती है, इसका कोई वचन परिवर्तन भी नहीं होता है, अर्थात ये सब क्या है? अव्यय पद है। ठीक है। फिर इसी प्रकार के अव्यय पद हमारे पास है, यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, अर्थात यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं और, सर्वत्र सब जगह, ये सभी भी क्या है? अव्यय पद है। इस प्रकार के जितने भी पद, जितने भी शब्द, मैं इन्हें शब्द नहीं कह रहा हूँ, पद कह रहा हूँ, पद अर्थात जिनका, इसके विषय में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इन्हें मैं पद क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, इसी प्रकार से और एक वर्ग देखिए आप, यदा, हालांकि ये मैंने पंचभुज बनाया है, ये वर्ग नहीं है, लेकिन यह वर्ग से मेरा अभिप्राय है इनके समूह से, इनके परिवार से। यदा, तदा, कदा, एकदा, सर्वदा। फिर से आप पढ़ेंगे, पुनः पठिष्यन्ति भवन्तः। यदा, तदा, कदा, एकदा, सर्वदा। यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, सर्वदा सदा या हमेशा। हमने ये सब जाना और इस प्रकार से ये अव्यय पद
कितने प्रकार के होते हैं और किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके विषय में तो हम और पढ़ेंगे। लेकिन अब हम इस प्रकार के अन्य कुछ पदों के बारे में जानेंगे, जैसे अद्य, आज, श्वः, आने वाला, कल, ह्यः इत्यादि। आज, अद्य, श्वः, ह्यः, श्वः, परश्वः, परपरश्वः, ह्यः, परह्यः, परह्यः, परपरह्यः, अर्थात आज, आने वाला कल, उससे अगला कल, परसों नरसों जिसे हम कहते हैं, वो सब भी अव्यय पद में आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और पद आते हैं, पुनः, अपि इत्यादि इत्यादि जो पद आते हैं वो भी सब क्या होते हैं, अव्यय पद कहलाते हैं। अब आपका कार्य क्या रह जाता है? अब आपका कार्य रह जाता है कि हम इसकी पुनः थोड़ा सा हम पुनरावलोकनम वयम करिष्यामः। एतस्य अव्ययपदम न व्ययति तदव्ययम, जो व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, वो अव्यय कहलाता है। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, जो तीनों लिंगों में समान रहता है, सभी विभक्तियों में समान रहता है, सभी वचनों में समान रहता है और जो खर्च नहीं होता, यद न व्ययति, जो खर्च नहीं होता, तद अव्ययम, वो अव्यय पद कहलाता है। अब इसके उदाहरण हमने पढ़े, इसको हम थोड़ा तेज पढ़ेंगे, तीव्रता लाएंगे, फिर उसको आराम से पढ़ेंगे। यथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा, यथा, तथा, सर्वथा, अन्यथा, इससे इनको जिह्वाग्रवर्ती हम कर पाएंगे। अन्य से यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र सर्वत्र, यत्र तत्र कुत्र अन्यत्र अत्र अन्यत्र सर्वत्र। शीघ्र पढ़ेंगे तो यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र सर्वत्र। अनेन प्रकारेण भवतां विनोदः अपि भविष्यति, आपको मज़ा भी आएगा और इसको आप पढ़ेंगे भी। अनन्तरम् अस्ति यदा तदा कदा एकदा सर्वदा। इस प्रकार से आप इसका अभ्यास करेंगे। इनके अर्थों को मैंने लिखा है, आप यहाँ अर्थ भी इसमें से लिख सकते हैं दे करके, और आप ऐसा अभ्यास करेंगे। उसके बाद भवतां कार्यं किं भविष्यति, आपका कार्य क्या रहेगा? आपका जो कार्य रहेगा वो है किसी भी पाठ्य पुस्तक में से अव्यय पदानां चयनम लेखनम वा। आपका काम क्या रहेगा? भवतां कार्यं भविष्यति, अव्यय पदों किसी भी पुस्तक, संस्कृत की किसी भी पुस्तक में से, जरूरी नहीं हो किसी कक्षा विशेष की हो, किसी भी संस्कृत की पुस्तक में से अव्यय पदों का चयन करेंगे और उनको आप लिखेंगे और उनको आप अर्थ सहित लिखेंगे। अर्थ सहित लिखने के बाद हम इनके वर्गीकरण को और विस्तृत रूप से जानेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये कालवाचक हो सकते हैं, या ये स्थितिवाचक हो सकते हैं, या ये स्थानवाचक हो सकते हैं, या प्रश्नवाचक हो सकते हैं। इन पर भी हम आगे बात करेंगे। और आपका विशेष अभी जो कार्य रहेगा वो यही कि आप इसका दोहराई करेंगे जो पाठ आपको पढ़ाया गया है। उसके उपरांत आप किसी भी पाठ्य पुस्तक का आप चयन करेंगे, किसी भी संस्कृत की पुस्तक का चयन करेंगे और वहाँ से आप अव्यय पदों को छाटेंगे, सभी पाठों में से उनका लेखन करेंगे और पुनः अभ्यासाव्ययम करिष्यामः। आज के लिए एक छोटा सा पाठ मैंने बनाया है और मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी रहेगा आपके लिए। ये 8-9 मिनट 10 मिनट का जो भी पाठ बनेगा इसका आप अभ्यास करेंगे और पुनरावलोकन करेंगे और कल हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।